गुड मॉर्निंग। देखिए जो है, इसके पहले हम पढ़ क्या रहे थे, प्रतिशतता पढ़ रहे, माने सांद्रता को व्यक्त करने की यूनिट हम पढ़ रहे थे। तो प्रतिशतता ज्ञात करने की कई विधियां हैं, जिसमें हमने पहली विधि पढ़ा था द्रव्यमान प्रतिशतता। तो नाम से ही पता लगता है कि द्रव्यमान मतलब भार। देखिए, प्रतिशतता कोई भी हो, अंश में हम विलेय का Hey there. Subscribe to my channel भार and also press this bell या icon. आयतन लिखते हैं और हर में बिलियन का भार या आयतन लिखते हैं और गुणे कर देते हैं 100। तो द्रव्यमान प्रतिशतता का मतलब हो गया भार, माने विलेय का भार ग्राम में गुणे 100 बटे बिलियन का भार ग्राम में हो जाए। नंबर 2 हमने पढ़ा आयतन प्रतिशतता। तो सीधा हो जाएगा विलेय का आयतन ml में गुणे 100 बटा बिलियन का आयतन। अब नंबर 3 हमारे पास है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, माने मास वॉल्यूम परसेंटेज। तो नाम से ही पता लग रहा है द्रव्यमान माने विलेय का द्रव्यमान लिया जाएगा, और आयतन माने बिलियन का आयतन लेंगे। तो विलेय का द्रव्यमान गुणे 100 बटे बिलियन का आयतन ml में। द्रव्यमान हमेशा ग्राम में, आयतन हमेशा हम किस में लेंगे, ml में। तो तीनों की परिभाषा एक ही जैसी है। आप देख सकते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता जो है यहाँ पे लिखा गया है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता मास वॉल्यूम परसेंटेज। किसी बिलियन यहाँ लिखे, किसी बिलियन के 100 ml आयतन में, किसी बिलियन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय के ग्रामों या विलेय का द्रव्यमान, उस बिलियन की जो है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। तो हमारा सूत्र बन जाएगा बिलियन में विलेय पदार्थ की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में गुणे 100 डिवाइड बाई बिलियन का आयतन ml में। तो परिभाषा तीनों की एक जैसी है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए द्रव्यमान प्रतिशतता किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं किसी बिलियन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान, उस बिलियन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाता है। आयतन प्रतिशतता का मतलब हो गया किसी बिलियन के 100 ml में उपस्थित विलेय का आयतन, उस बिलियन की आयतन प्रतिशतता कहलाता है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता माने किसी बिलियन के 100 ml में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान, उस बिलियन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाता है। तो फार्मूला आपने देख लिया, विलेय का द्रव्यमान बटे बिलियन का आयतन गुणे क्या हो गया, 100। तो चलिए एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। दिया गया है 40 ग्राम सुक्रोज को जल में घोलकर 500 ml बिलियन बनाया गया। इस बिलियन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था, अगर आपका विलायक द्रव हो और विलेय पदार्थ ठोस हो, आपका विलायक द्रव हो और विलेय पदार्थ ठोस हो, और दोनों को अगर आपस में मिलाते हैं
तो आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जितना आयतन विलायक का होता है वही आयतन विलयन का भी होता है। जितना आयतन विलायक का होगा वही आयतन विलयन का होगा। कब? जब हमारा विलेय पदार्थ ठोस हो, तब जो है आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे 40 ग्राम जो सुक्रोज है इसको कहाँ पे घोला गया है? 500 ml जल में घोला गया। तो इसका मतलब हुआ कि अगर 500 ml जल में घोलेंगे तो आयतन 500 ml होगा। 600 ml जल में घोलेंगे तो आयतन 600 ml होगा। 1000 ml में घोलेंगे तो आयतन 1000 ml होगा। तो हमारे पास विलयन का आयतन कै ml होगा? 500 ml। तो हम जो है विलयन का आयतन लिख लिए हैं। विलयन का आयतन बराबर 500 ml। अब इसमें घोला का गया है? सुक्रोज घोला गया है। तो सुक्रोज हमारा क्या कहलाएगा? विलेय कहलाएगा। जब सुक्रोज हमारा विलेय कहलाएगा तो विलेय का भार हमें दिया गया है। विलेय माने सुक्रोज का द्रव्यमान 40 ग्राम दिया गया है। अब हम विलयन का जो है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता ज्ञात करने का ये फार्मूला पढ़ चुके हैं। फार्मूला इसके पहले माने यहाँ पर, तो अब इसी पे मान को क्या किया जाए? रख दिया जाए। तो विलेय पदार्थ का भार 40 ग्राम, तो ऊपर लिखना है गुणे 100। तो देखिए 40 गुणे 100, आयतन नीचे लिखना है 500। तो आपका कट जाएगा 100 एकम 100, 100 पंजे 500। ये आ जाएगा 40/5, 5 अट्ठी 40। ये आपका आ जाएगा 8%, जिसको आप ब्रैकेट में W/V लिख सकते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखिए अगला नंबर देखते हैं। पार्ट प्रति मिलियन माने पार्ट प्रति मिलियन। पार्ट का मतलब होता है भाग, और पर का मतलब होता है प्रति, प्रति का मतलब होता है एक। मिलियन माने भाग 1 मिलियन। हम सीख क्या रहे हैं? विलयन की सांद्रता ज्ञात करना, माने विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की विधियां सीख रहे हैं, जिसमें हमने इसके पहले पहली विधि प्रतिशतता देखा, और प्रतिशतता ज्ञात करने की कई विधियां हैं, जिनमें हमने 3 विधि पहले देख चुके हैं। चौथी विधि हम देखने वाले हैं। जैसे होता क्या है, द्रव्यमान प्रतिशतता का मतलब होता है प्रतिशतता। इसका मतलब हुआ कि हम कोई भी कंपैरिजन जो है, प्रति माने 1, शत माने 100, 100 से अगर हम कोई कंपैरिजन करते हैं तो प्रतिशतता कहलाता है। जैसे कहा जाए कि अगर हमारे पास कुल 100 रुपया है, 100 में से 5 रुपया खर्च हो गया, तो हमने कितना प्रतिशत खर्च किया? हमने कितना प्रतिशत खर्च किया? तो सीधे सीधे हो जाएगा 5%। माने 100 का हमने 5 भाग का कर दिया, खर्च कर दिया। तो वैसे जो है प्रतिशत की जगह पे प्रति हजार भी होता है। माने 1000 में हमने कितना खर्च किए। तो उसी प्रकार हमारा जो है प्रति मिलियन, माने 1 मिलियन अगर बिलियन है तो 1 मिलियन का मतलब हो गया 1 मिलियन ग्राम। 1 मिलियन ग्राम अगर कोई बिलियन है और उसमें Hey there. विलेय की Subscribe to my ग्राम में channel जो मात्रा and also उपस्थित press है, this bell icon. वही मात्रा जो है बिलियन की पार्ट पर मिलियन में सांद्रता कहलाता है। 1 मिलियन बराबर होता है
10 लाख, माने 10 लाख ग्राम अगर हमारे पास विलयन है और उसमें जो विलेय की मात्रा उपस्थित है, उस मात्रा को हम उस विलयन की पार्ट पर मिलियन में जो है सांद्रता कहते हैं। यहाँ पे डिफिनीशन आपका लिखा गया है, किसी विलयन के 1 मिलियन द्रव्यमान में उपस्थित विलेय पदार्थ का द्रव्यमान उस विलयन की पार्ट प्रति मिलियन में सांद्रता कहलाता है। इसे हम ppm से प्रदर्शित करते हैं, व्यक्त करते हैं। इस प्रकार हमारा फार्मूला हो जाएगा, विलेय की सांद्रता पार्ट प्रति मिलियन में, तो क्या हो जाएगा, विलेय का पदार्थ का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में गुणे 10 की घात 6, मतलब 10 लाख या 1 मिलियन बटे का हो गया बिलियन का द्रव्यमान ग्राम में ले करके हम किसी भी बिलियन का पार्ट पर मिलियन में सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं। चलिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है, 1000 ग्राम टूथपेस्ट में फ्लोराइड का द्रव्यमान 0.4 ग्राम है, तो ppm में हमें फ्लोराइड आयनों की सांद्रता ज्ञात करनी है। तो हमारा टोटल पदार्थ कै ग्राम है, 1000 ग्राम है। इसका मतलब ये हुआ कि यह 1000 ग्राम जो पदार्थ है, टूथपेस्ट है वो, और यह क्या कहलाएगा, बिलियन कहलाएगा। तो हमारे पास बिलियन माने टूथपेस्ट का द्रव्यमान 1000 ग्राम दिया गया है, जिसमें फ्लोराइड का द्रव्यमान कै ग्राम है, 0.4 ग्राम है। तो फ्लोराइड आयन है कहाँ पे, यह है टूथपेस्ट के अंदर है। तो जब यह टूथपेस्ट के अंदर है तो फ्लोराइड हमारा क्या कहलाएगा, विलेय कहलाएगा। तो वही लिखे हैं, विलेय माने फ्लोराइड का द्रव्यमान 0.4 ग्राम। तो आप जो है टूथपेस्ट की या आप कह लीजिए बिलियन की पार्ट पर मिलियन में सांद्रता ज्ञात करने का ये फार्मूला है। इसी पे मान को क्या करेंगे, रख देंगे। तो ऊपर का दिया है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में, तो विलेय पदार्थ कै ग्राम है, 0.4 ग्राम गुणे फार्मूला में क्या दिया है, 10 की घात 6, मतलब 1 मिलियन बटे बिलियन का द्रव्यमान ग्राम में कितना दिया गया है, 1000 हो गया। तो चलिए 10 की घात 6 का मतलब होता है 1 लिख के 6 शून्य, 10 की घात अगर 6 है तो 1 लिख कर 6 शून्य, तो 3 शून्य जो है आपका कट जाएगा, 3 शून्य बचेगा। ते हो जाएगा 0.4 गुणे 1 लिख के 3 शून्य हमारा बच जाएगा। अब देखिए इसका अगर इसमें गुणा कर दिया जाए 4 में, तो 4 एकम 4, 3 शून्य लग जाएगा। ते हमारे पास हो जाएगा 4, 3 शून्य लग जाएगा। देखिए इसमें दाएं तरफ से हम दशमलव देखते हैं, 1 अंक पे दशमलव लगा हुआ है, इसमें भी 1 अंक पे दशमलव लगा देंगे। ये हो जाएगा ppm में हमारा क्या निकल गया, सांद्रता आ गया। अब देखिए नंबर 2 हमारे पास है, ग्राम प्रति लीटर में विलयन की सांद्रता ज्ञात करना। तो देखिए किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान
उस बिलियन की जो है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाती है। डिफिनीशन यहाँ लिख दिए हैं। किसी बिलियन के लीटर में 1 लीटर यहाँ पे रहेगा। 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान उस बिलियन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाती है। तो इस प्रकार जो है हमारा फार्मूला बन जाएगा, बिलियन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता विलेय का द्रव्यमान बटे बिलियन का आयतन लीटर में। अगर आप जानते हैं कि ml को अगर लीटर में बदलना है तो 1000 से भाग दे देते। तो मान लीजिए आपको जो आयतन दिया गया है ml में दिया गया है, तो उसे आप लीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग देंगे, तो वही 1000 ऊपर चला जाएगा, तो आपका फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। विलेय का द्रव्यमान बटे ग्राम में गुणे 1000, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में गुणे 1000 बटे हो जाएगा बिलियन का आयतन ml में। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। कास्टिक सोडा माने सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहते हैं। कास्टिक सोडा बिलियन के 500 ml में इसके 50 ग्राम घुले हुए हैं। इसके मतलब जिस पदार्थ का विलयन होगा वही पदार्थ उस विलयन में घुला होगा। जैसे अगर कास्टिक सोडा का विलयन है तो उसमें कास्टिक सोडा विलेय होगा। अगर आपका जो है पोटेशियम परमैंगनेट का विलयन है तो पोटेशियम परमैंगनेट जो है हमारा विलेय होगा। अगर जो है ग्लूकोज का विलयन है तो ग्लूकोज हमारा विलेय होगा। तो कास्टिक सोडा का विलयन है तो कास्टिक सोडा हमारा विलेय होगा, जिसकी मात्रा हमें दिया गया है 50 ग्राम घुले हैं, माने 50 ग्राम हो गया इसकी मात्रा। माने विलेय पदार्थ का द्रव्यमान कै ग्राम दिया है 50 ग्राम, और विलयन का आयतन कितना दिया है 500 ml। तो वही लिख दिए हैं, विलयन का आयतन 500 ml, विलेय का द्रव्यमान 50 ग्राम, विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता ज्ञात करने का फार्मूला लिख दिया। Subscribe to my channel and also press तो this पहले bell का icon. लिखना हमें विलेय का भार ग्राम में कै ग्राम दिया है 50 ग्राम, गुणे का है 1000 हमारे फार्मूला में है, बटे विलयन का आयतन ml में तो कै ml दिया है 500 ml। तो कट जाएगा 500 दूना 1000 बराबर है आ जाए 50 दूना 100 ग्राम प्रति लीटर। ये हमारा का आ गया सांद्रता विलयन का आ गया।